गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलजेब्रा का ये दूसरा क्लास है और आज से एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको वही फॉर्मूला जानना है जो आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट बन गया है, जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे पहले वो देख लीजिएगा, तबे यहाँ पे आइएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिएगा क्या पूछा है कि x + y √10 है, x - y √6 है, तो 8xy इंटू x² + y² क्या होगा। तो हम जब क्लास स्टार्ट किए थे तो एक बात बता दिए थे कि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करने आना चाहिए, नहीं तो ये सब सवाल में इतना टाइम लगेगा कि लिखने में ही पूरा के पूरा टाइम आपका बर्बाद होता चला जाएगा। तो इससे आप बच के रहेंगे, फॉर्मूला पूरी तरह से याद रखेंगे और जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित नहीं होगा, या तो फॉर्मूला में कुछ तोड़ दिया जाएगा या तो फॉर्मूला में कुछ जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपसे इस जगह पर ये पूछा गया है तो ये कहाँ से आया होगा, आपको ये जानना पहले होगा, तब जाकर के ये सवाल आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो आप अगर इसको देखिएगा तो इससे पहले एक फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं जो कल लिख पाए थे हम, x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर बराबर में होता है 2 × x² + y²। मैं डायरेक्ट बना करके दिखा दूंगा, कुछ ही सेकंड में बन जाएगा, लेकिन आप इसका बेस नहीं जान पाइएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप इसको समझिए और उसके बाद देखिए कि कितना जल्दी बनता है एग्जाम में। ये एक फॉर्मूला एक और लिख पाए थे और ये था हमारे पास x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर 4xy। अब आप गौर से देखेंगे इसको, तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हैं कि 4xy इंटू 2 × x² + y², तो आप कहेंगे कि 4 × 8 xy, बाकी वाला चीज है। तो अब आपको ये बात कौन समझाने जाएगा, तो आप सिर्फ सेल्फ डिसीजन तब ही ले पाइएगा जब आप इस फॉर्मूला को ठीक से पढ़ के याद किए होंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं तो एग्जाम में आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा कि इसको मैं क्या करूं। तो जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तबे हो पाएगा। तो आप गौर से देखिए कि जब मैंने 4xy को गुना किया 2 × x² + y² से, तो जब इनका मान ये है और इसका मान ये है, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो वैल्यू है वो ये मल्टीप्लाई होंगे तब जाकर के इनका मान आएगा। तो अब देखिएगा ये 4xy क्या है, तो 4xy ये बना था, तो लिखेंगे आप x + y है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको हम कुछ ही सेकंड में बना के दिखा देंगे कि बनेगा कैसे। तो ये रहा है x + y का होल स्क्वायर माइनस ये वाला लिख रहा हूँ x - y का होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने लिख दिया। अब इनका मान था ये, तो ये तो हम गुना करके ला चुके हैं जो हमसे पूछा गया है, तो इसको आप रहने दीजिएगा। अब आइए, अब आप इनका मान यहाँ लिखिएगा, तो ये वाला है मेरे पास x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। ये मैंने कर लिया। अब इनका जो वैल्यू है वो ये आ चुका है, इनका जो मान है वो यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए तो x + y का मान कितना है, तो यहाँ √10 है, तो √10 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो केवल 10 आएगा, माइनस ये वाला जो है हमारे पास √6 है, तो यहाँ पर हम √6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो √6 का होल स्क्वायर केवल 6 आएगा। फिर सेम चीज यहाँ पर √10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर √6 का होल स्क्वायर। अब हमें इनको क्या करना है कि यहाँ पर ये 10 रह गया और 10 में से 6 गया, आ गया 4, गुना का साइन है, गुना कर लेते हैं। ये है 10 और 6 16, गुना करेंगे तो 16 चौका 64 आएगा। और ये देखिएगा इतना लिखने के बाद आपसे बना है। तो हम आपको कल ही समझाए थे कि फॉर्मूला यहाँ पर कभी भी लिख के नहीं बनाना है, अगर आप यहाँ लिख के बनाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि मुझे ये सब फॉर्मूला याद है, और फॉर्मूला याद है तो देखिए एग्जाम में कितना जल्दी बनेगा, ये ध्यान रखिए। ऐसे पढ़ेंगे x + y दिया है, x - y दिया है, पूछा है 8xy × x² + y। जैसे ही देखेंगे दिख जाएगा कि ये 4xy है और 2 × x² + y² है। अब देखिएगा हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो ये वाला फॉर्मेट मेरे पास है x मतलब a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब 10 और ये वाला 6, तो 10 में से 6 गया 4।
ये बराबर आइए, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास रूट 10 का स्क्वायर 10 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 10 और 6 16, 16 चौके 64। देखिए ऐसे बनता है एग्जाम में। अगर आप लिखने लगे, समझने लगे, अप्लाई करने लगे तब तो हो गया काम आपका। आप खासकर अलजेब्रा और ट्रिगो 2 चैप्टर बिल्कुल नहीं बना सकते अगर लिखने के आदी हैं तब। हर चीज लिख के अगर बनाना चाहते हैं तो ये 2 चैप्टर आपका एग्जाम वाला पेपर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी फॉर्मूला घरे रखना है, एग्जाम में लिख के नहीं बनाना है, सीधे अप्लाई करना है। तो देखिए अप्लाई करेगा, एक स्टूडेंट होगा जो ये करेगा और दूसरा स्टूडेंट होगा जो इस चीज को समझ करके ऐसे करके बनाएगा, तो वो बहुत पीछे रहेगा। आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसको लिखना है, समझना है, खूब प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब बोलिए दिक्कत। अगला सवाल, x का मान b माइनस सी, y का मान मतलब x बराबर b माइनस सी, y बराबर c माइनस ए और z बराबर a माइनस बी है। तो पूछ रहा है आपसे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx का मान क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सच में आपको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि होता क्या है, आपको ये नहीं मालूम होता है कि ई क्या है। जब कभी भी 3 दिखे तो क्यूब का फॉर्मेट होता है, 2 दिखे तो स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। अगर आपको ये बात मालूम है तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, और नहीं तो आपको ये फॉर्मूला रखने से कहियो एग्जाम में तो काम करने वाला है नहीं कि पूछ दिया कोई कि बताओ यार कि क्या होता है तो ये बोल दिए। तो ये आपको याद नहीं है, हम लिख के देते हैं नहीं है। अगर आपको याद होता तो सवाल बनता आपसे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। बढ़िया से सवाल में समझिए, याद रखिएगा। आज के बाद अगर 2 दिखाई दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, और अगर आपको 3 दिखाई दिया तो वो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब ही है। अब आपको मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पर हमेशा तोड़ के ही दिया जाएगा आपको। तो अब आते हैं कि क्या है, इस चीज को ठीक से समझते हैं। जैसे ही हम 2x मतलब 2 को देखेंगे वह मुझे ओरिजिनल फॉर्मेट के बारे में समझा देगा कि ओरिजिनल फॉर्मेट है उसका क्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे साथ z और x है, तो जब उसके साथ z और x है या x और z है तो उसका वास्तविकता उसी जगह से आया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि आप उनका ग्रुप बनाइए, आप उनका ग्रुप बनाइए जो z और x के साथ में होंगे। तो ये रहे x और z और x z का ग्रुप। और अब पढ़िए इसको, इन्हीं को केवल पढ़िएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xz। अब ये क्या है, तो ये आपका दिखाई देगा कि x प्लस z का होल स्क्वायर है। तो ये वाला तो दिख गया हमको कि x प्लस z का a होल स्क्वायर है। और अभी देखिएगा यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको माइनस रहने दीजिएगा और इसको देखिएगा y। अब आपको इस जगह पे थोड़ा सा सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। सेल्फ डिसीजन में क्या है, तो सेल्फ डिसीजन में ये है कि ई वाले फॉर्मेट को अब आपको पढ़ना पड़ेगा ए और ई फॉर्मेट को पढ़ना पड़ेगा बी। क्यों? क्योंकि हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, कल तो हम सब लिख ही दिए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के अगर हमको काम करना है तो ये पूरा मैंने पढ़ा है ए और इसको पढ़ा है मैंने बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी इनको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो जब जोड़ेंगे तो एक्स जेड और वाई जुट गया, और जब घटाएंगे तो x प्लस जेड तो a के रूप में है, ये वाला y के रूप में जाएगा और घट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि किन्हीं एक का मान उठाइए, किसी का भी आप मान उठा लीजिए। तो चलिए हम इन्हीं का मान उठा लेते हैं। तो देखिएगा x का मान हमारे पास, x का मान दिया हुआ है b माइनस सी, x का मान हमारे पास दिया हुआ है b माइनस सी, प्लस है प्लस लिखिए। z का मान दिया हुआ है a माइनस बी, प्लस है प्लस लिखिए।
y का मान हमारे पास दिया हुआ है c माइनस ए, इसके बाद इनटू में फिर ये है, तो दोबारा मत लिखिएगा क्योंकि एक एक से काम बन जाएगा। देखिएगा प्लस a माइनस ए खत्म, प्लस b माइनस बी खत्म, प्लस c माइनस सी खत्म, ये पूरा फॉर्मेट आया जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है, तो आंसर आ गया हमारा जीरो। तो बस यही खेल है कि फॉर्मूला आप समझते हैं कि नहीं। घबराइएगा मत, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको बहुत कम ही समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर बना के देखिएगा, सब आपका पेपर में से ही मिलेगा। तो आपको घबराना भी नहीं है, आप पढ़ते जाइए, बहुत सारा फॉर्मेट आपको हमेशा रिपीट होगा और वहां से आप समझते चले जाएंगे। एक बार मैं इस जगह से फिर बात कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz का मान क्या होगा। तो हमने कहा कि 2 दिखा तो ये प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है आपको, और अगर 3 दिखाई दे रहा है तो ये प्लस बी या माइनस का होल क्यूब दिखाई दे रहा है आपको। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको हम जोड़ा बनाएंगे कि एक्स और जेड का जोड़ा बने। तो एक्स और जेड के साथ इसको मैंने उठाया, तो ये रहा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, जो कि ये वाला होगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस यही चीज़ है, तो ये तो मैंने कर लिया। इसके साथ माइनस वाई स्क्वायर लगा हुआ था, रख दिए। अब इसको पूरे ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे, तब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा करके। तो इनका जो मान था वो मैंने इस जगह पे रख दिया और बाकी इसको गुना में ही छोड़ दिया, ये पूरा कट करके आ गया जीरो। अब जीरो में किसी भी संख्या से जब हम गुना करेंगे ना तो जीरो ही आएगा, तो हमारा आंसर आ गया। अब याद रखना है कि अलजेब्रा और ट्री वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पर ही है। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फॉर्मूला याद है तो एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाइएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 50 है, तो ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा ना कि जितना बड़ा या जितना लंबा फॉर्मूला होगा उसमें से कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज। जैसे एक फॉर्मूला होता है जो हम लिखे नहीं थे, अभी लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी और सी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है ना कि हम लोग जब क्यूब वाले में जाएंगे ना तो इससे भी बड़ा फॉर्मूला आने लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद उनमें से कोई ना कोई आपसे पूछता रहेगा, वो कोई ना कोई पूछता रहेगा। जैसे हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी पूछ देता, कोई दिक्कत नहीं था, पूछ सकता है। हो सकता है केवल ये पूछता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, और अभी देखिएगा सिर्फ ये पूछा है ए बी सी और सी, ये पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूला होता है उनमें से कोई भी चीज आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी चीज, बस उसका बेसिक आपको जानने की जरूरत है। तो देखिए, तो ये मैंने फॉर्मूला जब लिखा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 50 प्लस में 2 इंटू बाकी के पार्ट लिखा हुआ है जो हमसे पूछा गया। अब आप देखिएगा ये 64 है और ये प्लस 50 है, इधर आएगा तो माइनस, तो 64 में से 50 गया 14 बराबर 2 इंटू ए बी सी सी है। इसीलिए बोलता हूँ ना कि लिखिएगा मत ना, लिखने में टाइम बर्बाद होता है। तो ये वाला हमारा कटा और आ गया हमारा आंसर 7। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं लिखेंगे, तो देखिए हम प्रैक्टिस किए हैं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए जैसे ही देखिएगा पता चल जाएगा कि इनका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देखिएगा पढ़ेंगे और लिखते चले जाएंगे, बस वही तो करना है आपको, ऐसे करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिया हुआ है 50। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला, तो ये लिखाता नहीं है, यही तो पूछा गया है हमसे।
अब हमसे क्या किया गया था कि 8 का स्क्वायर ये वाला 64 है, प्लस से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 50 किया 14 और 14 को 2 से काटेंगे आ जाएगा 7। देखिए हम नहीं लिखे और आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना बस यही काम आप कर लीजिएगा, आपका भी आराम से काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको सीखिए लिख के। अच्छा ठीक है, आप लोग का कहना है कि ये वाला स्टेप लिख दो, ठीक है। ये देखिएगा 8 का स्क्वायर 64 है, ये प्लस है 50 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, बराबर में था मेरे पास 2 ए बी बी सी और सी। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो ये 14 आया था और फिर 2 से काट दिए तो 7 आया था, और इन्हीं का मान तो हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 यानी 7। जब जब इस टाइप का सवाल देखिएगा आपको एक ही बात समझ में आएगा कि यहाँ फार्मूला जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस फार्मूला में क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या जोड़ दें और क्या घटा दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप गौर से देखेंगे तो मुझे दिखा a प्लस बी प्लस सी दिखा, ए बी बी सी और सी ए दिखा, और फिर ये वाला चीज़ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब दिखाई पड़ रहा है तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कि वो है क्या। तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है और c स्क्वायर होता है, और 2 अगर कॉमन ले लें तो a b b c सब प्लस में होता है। ये आपको जानने की जरूरत है। अब इसमें क्या हुआ है कि आपके पास कुछ इस तरह से है, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा। ये सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, और दोनों तरीके से आप ठीक से आंसर ला सकते हैं। तो ये देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये वाला यहाँ तक होता है। तो आप गौर से देखेंगे तो पहली बात तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पर मुझे प्लस लाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि इस जगह पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है कि पहले इन्हीं का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमसे हो पा रहा है। तो जैसे ही मैंने इनका होल स्क्वायर किया तो ये वाला फॉर्मेट आया, और यहाँ तक हमको ये दिया गया है, यहाँ से ये वाला तक हम पहुँच सकते हैं। तो देखिए तो हम लोग करके देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी जो है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस में ये सब हमको चाहिए था, माइनस में अगर हमको चाहिए था तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक चीज़ है कि फॉर्मूला में प्लस होता है, वो माइनस किया है। फॉर्मूला में हर जगह यहाँ 2 होता है, वहाँ 2 है नहीं, 2 हटा दिया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, या अगर हम इसी को थोड़ी सी समझाने का प्रयास करें तो इसको अगर हम आगे लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस अगर कॉमन ले लें तो बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इतना कुछ। अब इतना कुछ में अगर हमको देखा जाए तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको सिर्फ कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या क्या आता। तो कॉमन अगर हम इस जगह पर सिर्फ माइनस कॉमन लेते तो ये फॉर्मेट बन जाता, और ये फॉर्मेट ओरिजिनल फार्मूला में ये वाला और ये वाला है होता है, जिसमें से इसका मान मुझे मालूम है, ये वाला मान नहीं मालूम है। तो ये वाला मान तो हम अपना फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकाल सकते हैं तो देखिए तो इन्हीं फार्मूला पर बैठा के देखते हैं क्या आता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, इनका जो मान है हमारे पास 1 दिया हुआ है। तो अगला स्टेप पे हम लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये वाला है 2 और गुना उनका मान है 1। अब देखिएगा कि 7 का स्क्वायर 49 है और ये प्लस है 2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं हम 49। तो हम लिखेंगे कि 49 में से 2 गया 47, सॉरी आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम काम कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो दिया गया है वो 47 है और इनका मान पहले ही से दिया हुआ था 1। आंसर आ जाएगा। अपने से कोई डिसीजन नहीं लेना है,
जो फॉर्मूला होता है बस उसी फॉर्मूला में आगे बढ़ जाना है, जरूर कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा। एक बार फिर से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो जिसके जैसा दिख रहा है बस उसी का होल स्क्वायर आपको करिए देना है। तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, इनका मान 1 दिया हुआ है तो 1 गुने 2 आएगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ये वाला, इसमें हमने कुछ किया नहीं बल्कि पूरे में सिर्फ माइनस कॉमन लिए ना, तो ये बन गया। अब जब ये बन गया हमारे पास, ये वाला फॉर्मेट अगर हमारे पास बन गया, तो ये जब बना तो ये देखिएगा कि इनका जो मान है वो 47 हम इस फॉर्मूला से लाए हुए थे और इनका मान पहले से 1 दिया हुआ था। 47 में से 1 दिया 46। अब देखते हैं कुछ वैल्यू पुटिंग के द्वारा। तो वैल्यू पुटिंग से अगर मैं यहाँ 1 रखूँ नहीं होगा, 1/3 रखें, 1/3, 1/3, 1/3, वैल्यू पुटिंग से नहीं। तो अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया, तो ये वाला फॉर्मेट आया। इसमें से जिसका मान मुझे दिया गया था मैंने उसको सिर्फ सॉल्व करके रखा, तो ये मुझे निकल गया। अब जब ये निकला तो हम यहाँ पर क्या किए कि माइनस कॉमन लिए, तो सब प्लस में चेंज हो गया। अब इसका मान मैंने 47 लाया तो 47 इस जगह पे लिख दिया। इसका मान पहले से 1 दिया हुआ था, 47 में से 1 गया, आंसर आ गया 46। अब आप गौर किए तो पता चला कि एक ही फॉर्मूला पर 3 टाइप की क्वेश्चन था, तीनों बिल्कुल अलग था फॉर्मूला, लेकिन एक ही था। देखिएगा क्या बोला है कि इनका मान 0 हो तो क्या हो सकता है, क्या a प्लस बी सी के बराबर होगा? a b c आपस में बराबर होंगे, a बराबर b होगा लेकिन c बराबर नहीं होगा, इज नॉट बोलते हैं, नहीं है। b बराबर a प्लस c होगा, क्या होगा ये आपको देखना होगा। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही आप ये देखे होंगे तो इसको आप 2 तरीके से बनाएंगे। तो पहला तरीका देख लीजिए वैल्यू पुटिंग। तो पहला तरीका अगर मैं ये देखूं कि मुझे ये सारा काम करने के बाद लाना है 0, अपने बना करके दूसरा भी डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इनका जो है, देखिए ये सब ध्यान से रखिए, लास्ट में डांटेंगे तो आपको कुछ बुरा लगेगा, इसलिए सबसे दूर रहिए। आपसे बन गया अच्छी बात है, दूसरा से नहीं बना है उनको सुनते दीजिए। तो यहाँ के लड़कन के नियम क्या है कि अपने बन गया बस दूसरा के बर्बाद करो, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 इडियट का वो वाला नियम कि अपने अगर पास नहीं हो पाओगे तो दूसरा के नियम, दूसरा के नंबर गिरा दो। ये सब छोड़िए, ये सब क्लास में ये सब नहीं है। देखिए वैल्यू पुटिंग जो है यहाँ पर आपको कुल मिला के 0 लाना है। तो देखिए a बराबर b बराबर c बराबर, अगर आप 1 दिए तो क्या आएगा देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर b का भी मान 1 ही रखें, c का मान भी 1 ही रखें, तो फिर b का स्क्वायर 1 ही होता है, c का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस सारा मान 1 ही है तो 1 गुने 1 रह गया, 1 गुने 1 रह गया और फिर 1 गुने 1 रह गया और ये 0 आना चाहिए। तो देखिएगा 1 2 3 आया, -1 -1 बराबर 0। तो आपको पता होगा कि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस से रहता है। तो 1 2 3 वो भी माइनस, तो 3 में से 3 गया, 0 आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, तो ये जब बराबर होगा तब पॉसिबल है। अब आइए जो हम लोग अभी फॉर्मूला जानते हैं बस उसी का यही काम करेंगे। फॉर्मूला में आपको याद है 2 रहता है कि नहीं, तो 2 रहता है तो अब आपको 2 बनाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे बनाइए, इसको मतलब नहीं। तो आपको इस जगह पर 2 लाना है, तो आप किसी स्पेसिफिक जगह पर नहीं 2 लगा सकते हैं, लगाना होगा तो मजबूरी हो जाएगा हर जगह लगाना। तो आपका मतलब था कि मेरा सिर्फ इस जगह 2 आए, लेकिन उस जगह 2 नहीं आया, तो 2 आएगा अब हर जगह। तो आपको पूरे में 2 से गुना करना होगा, तो 2 में गुना आपको दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अब जब 2 से गुना करिएगा तो ये बनेगा आपके पास 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, माइनस में रह गया 2bc, 2ca और 2ab। अब आपको पता है कि 0 में गुना करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो ठीक है। अब अभी तुरंत मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में उसका पहचान है कि वह
2 लगा हुआ रहता है। तो देखिए आपके पास 2 लगा हुआ है, तब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एकदम ठीक से तोड़ने आना इस जगह पे जरूरी। तो पहली बात तो ये कि आपके पास यहाँ BC है, तो अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे ना, तो a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ताकि बात समझ में आए, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपके पास है यहाँ पर -2bc -2ca और -2ab और बराबर में 0। अब आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है उनका जोड़ा बना दीजिए आप। तो देखिएगा आपके पास यहाँ BC दिखा, तो B और C के साथ वाला जोड़ा बनाइए। तो B और C के साथ जोड़ा बनाइएगा तो एक को उठा लीजिए आप, जो जिसका उठाइएगा उस पर डैश लगा दीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो B और C के साथ जोड़ा उठेगा ये वाला, तो यहाँ पर आया आपके पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc, प्लस का साइन है प्लस वाले। अब आप यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर जब आप आइएगा तो c और a का जोड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा b और c उठा चुके थे, अब आपको c और a का जोड़ा बनाना है। तो a इस जगह पर है और c आपका एक इस जगह पे है, तो आप इनका जोड़ा उठाइएगा। तो आपका उठेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस में 2ac, प्लस का साइन है प्लस से डाल दीजिए। अब यहाँ देखिएगा ab है, अब ab है तो एगो a भी बचल है और एक b भी बचल है, तो इनका जोड़ा बनाइएगा। तो ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में 0। अब आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो ये रहा आपके पास b माइनस c का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, तोड़ के देखिए b माइनस c का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, प्लस से प्लस लगा दीजिए। ये देखिएगा ये बताएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस ये देखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और बराबर में 0। अब यहाँ से याद रखिएगा ये वाला फॉर्मेट पर कल पूरा एक क्लास पढ़ाएंगे, अभी बार थोड़ा सा महंगा लगेगा, उसके बाद ये देख के ही आप काम करने लगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, थ्योरम है कि अगर किसी भी वैल्यू का अलग अलग चीज का वर्गों का योग का वैल्यू अगर 0, अगर किसी पद मतलब टर्म, किसी टर्म के वर्गों के योग का मान अगर 0 के बराबर होगा तो हर एक टर्म 0 के इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा, कल भी यही बात बोलेंगे और पूरा क्लास ई वाला पढ़ाएंगे आपको कल। तो याद रखिएगा, अगर किसी टर्म के योग का मान, किसी टर्म के स्क्वायर के योग का मान 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 है। फिर आप कह सकते हैं कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में 0 है। आपको लग रहा होगा कि क्या इतना सवाल ऐसे करेंगे तो एग्जाम में पास हो लेंगे? कल भर पढ़ाने दीजिए इस फॉर्मेट पर, अगर आप देख के इसको आंसर नहीं मारेंगे तो आप कहिएगा। ये होता है, लेकिन आप जब शुरू बार पढ़ेंगे तो उसको तो भाई 5 पेज में लिखना ही पड़ेगा, वो मजबूरी ही है समझाना। तो ये तो मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो मैंने आपको पहला थ्योरम क्या बताया कि अगर किसी टर्म के स्क्वायर के योग का मान 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और इस पर रूट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बन गया b माइनस सी बराबर 0, यहाँ बन गया a माइनस सी बराबर 0, यहाँ बन गया a माइनस बी बराबर 0। अब आपको पता है माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो b बराबर यहाँ c बन गया, ये वाला माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो a बराबर c बन गया और ये वाला बन गया a बराबर में आपका b। अब आप गौर से देखेंगे कि b c के बराबर है और a c के बराबर है और a भी b के बराबर है, इसका मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। तो a बराबर b बराबर c। तो पहली बात कि ये वैल्यू पुटिंग है। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे समझेंगे, तो अभी आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है। कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना अलजेब्रा आपको हम पढ़ाएंगे। इतना ना वैल्यू आप देख चुके होंगे, इतना ना पुट कर चुके होंगे कि सवाल को देख के ही आपको लग जाएगा कि इस जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए या क्या सोचना चाहिए। यहाँ वाला भी अभी आपको लगेगा कि याद करके पढ़ाए हैं, और यहाँ वाला आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा कभी भी एग्जाम में तो कर ही नहीं पाएंगे। आप यकीन मानिए,
जैसे ही सवाल को देखिएगा, कितना बार ऐसे ऐसे फॉर्मेट पर सवाल आप देखे रहेंगे कि सवाल को एग्जाम में देख के ही बिना बनाए आप ऐसे मारेंगे। बस खाली उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। तो एक तरफ से फिर से सुन लीजिए, दिया गया है ये, इसको देख के लगा कि मुझे इनका होल स्क्वायर होना चाहिए था, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पर 2 रहता है, तो आपको 2 से गुना करना पड़ा, तो 2 से गुना करना पड़ा, तो पूरे में 2 से गुना करना पड़ा। पूरा में 2 से जब गुना किए तो ये आया। अब आपको ये वाला फॉर्मेट मैंने अलग से लिखा कि सब अलग अलग अगर कर देंगे तो इनका जोड़ा बनाना होगा। तो BC का जोड़ा मैंने बनाया, AC का जोड़ा मैंने बनाया, देखिए A और C का जोड़ा बनाया, फिर AB का जोड़ा मैंने बनाया और एक साथ इसको मैंने लिखा। अब जब मैंने इसको लिखा तो ये B माइनस C का होल स्क्वायर था, प्लस लिखे, A माइनस C का होल स्क्वायर था और A माइनस B का होल स्क्वायर 0 के बराबर। फिर मैंने इस जगह पर एक नियम बताया कि अगर किसी टर्म के या किसी पद के वर्ग का योग 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के इक्वल होगा। तो मैंने 0 के इक्वल भी करके दिखाया और इसके बाद स्क्वायर था, इधर भेज के रूट चढ़ा दिए, स्क्वायर था रूट चढ़ा दिए, और इनका मान जब भी प्लस माइनस था उधर भेज करके प्लस कर दिए। अब जब मैं कल इस पर आधारित जैसे ही सवाल दूंगा ना, आप देख करके बनाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम हो चुका होगा कि अगर हर एक टर्म 0 के बराबर है तो मुझे मालूम है कि जो माइनस है वो डायरेक्ट कहाँ निकल रहा है, बाहर, प्लस में। जो माइनस है वो कहाँ निकल गया, प्लस में। जो माइनस है वो कहाँ निकल गया, प्लस में। तो देखिए ये वाला 2 स्टेप तो आपका फिलहाल तुरंत गायब हो गया और कल यही सब के सब खत्म हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ पर मैंने एक करके देखा, 3 आया, ये भी 1 था, तो +3 और -3 बन के 0 आता है, इसीलिए मैंने इन सब का मान 1 दे दिया और जैसे ही इन सब का मान 1 दिया, आंसर आ गया हमारे पास 3 - 3 0, 0 बराबर 0 प्रूफ हुआ। ये कब प्रूफ हुआ? जब ये बराबर में रहेंगे तब। तो मेरा आंसर ये हुआ। अगर फिर भी फंसेंगे तो कल हम हर सवाल को फिर से बता देंगे।